एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम सियोंजे को देखते हैं जो कि इमसूल को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। इमसूल कहती है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर थी? तो सियोंजे कहता है मैंने तुम्हें बस में सोते हुए देख लिया था। और वो गुस्से में कहता है क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि कहाँ पर और कब सोना चाहिए? तो इमसूल कहती है कि अब से मैं ऐसे ही कहीं पर नहीं सोऊंगी। तो इमसूल कहती है वैसे हम पड़ोसी हैं लेकिन कभी मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला, क्या हम पहले कभी मिले नहीं थे? तो सियोंजे कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे लिए कुरियर आया था जो कि वो मेरे घर के बाहर छोड़कर चला गया, तो मैं उसे तुम्हारे घर के सामने रखने वाला था, लेकिन उस टाइम तुमने मुझे कुरियर वाला समझ लिया। फिर इमसूल उससे कहती है वैसे क्या तुम्हें पता है कि मेरी मॉम की डीवीडी की शॉप है और कभी कभी वहाँ पर मैं भी बैठ जाती हूँ। तभी सियोंजे को याद आता है कि एक बार उसने ऐसे गलती से वहाँ से एक डीवीडी ले ली थी जो कि एक रोमांटिक टाइप डीवीडी होती है, और यह सोचकर वो काफी एम्बैरेस फील करता है और इमसूल की बातों को अवॉइड करने के लिए कहता है कि मुझे नींद आ रही है। फिर वो घर पहुंचते हैं और इमसूल सियोंजे को बाय कहकर अंदर चली जाती है। फिर कह रही होती है कि मेरे लाइफ में इतने सारे मोमेंट्स थे जो कि मैंने मिस कर दिए, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और सियोंजे ने मुझे बचाया था, मैं इस बात को कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं सब कुछ चेंज करना चाहती हूँ। फिर हम सियोंजे को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है। तभी उसके घर के बाहर इमसूल अपनी छत से उसे जोर जोर से आवाज लगा रही होती है। तो सियोंजे बाहर आता है और कहता है कि क्या हो गया? तो इमसूल कहती है देखो कितना प्यारा रेनबो है, लेकिन सियोंजे कहता है मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इमसूल वहाँ पर वाटर शावर करने लगती है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा विजिबल हो जाता है और कहती है देखो ये सुंदर है ना? सियोंजे कहता है कि हाँ, और तभी नीचे से बॉक्सन गुजर रही होती है तो वो पानी बॉक्सन के ऊपर गिरने लगता है। यह देखकर बॉक्सन को गुस्सा आता है, वो छत के ऊपर आती है और इमसूल को मारने लगती है और उन्हें इस तरह से देखकर सियोंजे स्माइल कर रहा होता है। और वही भागा भागी में इमसूल के छत से कपड़े गिरकर सियोंजे के छत पर आ जाता है। यह देखकर सियोंजे काफी एम्बैरेस फील करता है। उसके बाद सियोंजे एक बैग में डालकर उसे उसके कपड़े लौटाता है। इमसूल उसे देखती है और वो तो और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और कहती है कि ये मेरा नहीं है, मुझे तो पिंक कलर पसंद ही नहीं, ये मेरी नानी का है। सियोंजे कहता है मैंने तुमसे पूछा भी नहीं है कि ये किसकी है। इमसूल कहती है तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू, और कहती है वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, वैसे अब तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम लड़कियों को अपनी दोस्त नहीं बनाते। तो सियोंजे कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी दोस्त हो? तो इमसूल याद करती है कि फ्यूचर में सियोंजे ने आर्टिकल में कहा था कि मेरी काफी सारी फ्रेंड्स थी, मतलब कि उसकी फ्रेंड्स नहीं थी, वो सारी उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। सियोंजे ने तो काफी सारी लड़कियों को डेट किया है। और तभी वहाँ पर एक बाइक वाला आता है जो कि सियोंजे से टकराने ही वाला होता है, लेकिन इमसूल सियोंजे को बचाकर उसे साइड में लेकर आती है और जितने भी पानी की छींटे होते हैं वो इमसूल के ऊपर गिर जाते हैं और इमसूल कहती है देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। उसके बाद इमसूल सियोंजे को कुछ दे रही होती है। सियोंजे कहता है कि ये क्या है? इमसूल कहती है कि ये टाइम कैप्सूल है। उसके बाद वो उसे जमीन में गाड़ रही होती है। सियोंजे कहता है तुमने कहा है कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है तो वो तुम्हें मुझे दे देना चाहिए, तुम उसे यहाँ पे क्यों दबा रही हो? इमसूल कहती है तुम इसे यहाँ से बाद में निकालना। सियोंजे कहता है कि बाद में कब? तो इमसूल कहती है कि अब हम 1 जनवरी 2023 में हैंगिंग ब्रिज के पास मिलेंगे। तो सियोंजे कहता है कि उस दिन ऐसा क्या है? तो इमसूल याद करती है कि फ्यूचर में उसी दिन वो सियोंजे से ब्रिज पर मिली थी और उसी दिन सियोंजे ने सुसाइड भी किया था। तो सियोंजे को देखकर वो सोच रही होती है कि तुम्हारी किस्मत चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें कुछ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है जो कि उस दिन और ज्यादा स्पेशल बना देगा। तो सियोंजे कहता है तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे कि 2023 से पहले हम मिलेंगे ही नहीं। तो इमसूल कहती है कि फ्यूचर का किसे पता, और बाई चांस मान लो कि अगर हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तब भी तुम याद रखना कि 1 जनवरी 2023 को हमें उस ब्रिज पर मिलना है, चाहे तुम यही समझकर वहाँ पर आ जाना कि तुम अपनी एक ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो। सियोंजे कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, यह बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि इनह्यूक ने कॉल पर उसे बताया था कि टासन सिर्फ गायों से बचने के लिए इमसूल को डेट कर रहा है। तो सियोंजे खुद से ही कहता है कि यह तो जन्म से ही अंधी है और इमसूल को कहता है कि आखिर तुम्हारी आंखें है कहाँ? तो इमसूल कहती है कि देखो यहाँ पर है। तो सियोंजे वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों स्कूल आते हैं। इमसूल देखती है कि वो तो अपनी टाई घर ही भूल गई है। तो सियोंजे उसे अपनी टाई देता है और कहता है कि मैं एक एथलीट प्लेयर हूँ तो मेरे पास टाई होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब उसे अपना टाई पहना रहा होता है तो टासन उन दोनों को देख लेता है, लेकिन उसके बाद बच्चों को टाई नहीं पहनने की वजह से पनिश किया जा रहा होता है और सियोंजे भी उन्हीं में होता है। तो टीचर उसे कहता है कि अब तुम एथलीट प्लेयर नहीं हो तो प्रॉपर ड्रेस में आया करो। सियोंजे कहता है कि ठीक है। तभी वहाँ पर टासन भी आ जाता है और कहता है कि मुझे भी पनिशमेंट चाहिए। उसके बाद उन सभी को रनिंग के लिए कहा जाता है। टासन और सियोंजे साथ में भाग रहे होते हैं। टासन उसे कहता है कि मैंने सुना है इमसूल तुम्हारी पड़ोसी है और तुमने उसे अपनी टाई क्यों दी?
सियोंजी कहता है कि आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? तो टैसन कहता है कि मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्विमर ज्यादा फास्ट होते हैं या फिर रनर फास्ट होते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि स्विमर कछुए की तरह सिर्फ पानी में ही तेज होते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं। यह सुनकर सियोंजी काफी स्पीड में भागता है और वो टैसन को पीछे ही छोड़ देता है। फिर वो दोनों मुंह धोते हैं और सियोंजी गुस्से में अपना बैग वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम गियोन को देखते हैं जो कि टीवी में स्विमिंग कंपटीशन देख रहा होता है। लेकिन तभी उसे बाहर से सियोंजी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाता है और टीवी बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन रिमोट तो काम ही नहीं करता और वो इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि यह देखकर सियोंजी को काफी बुरा लगेगा। तो वो जैसे तैसे टीवी की वायर निकाल देता है और उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर सियोंजी आता है और अपने डैड को कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो? गियोन कहता है कि टीवी काम नहीं कर रहा है। सियोंजी कहता है ये घर की हालत को क्या हो गया? तो उसके डैड कहते हैं कि यहाँ पर एक बिल्ली आ गई थी। वहीं हम इमसूल को देखते हैं, उसकी फैमिली भी स्विमिंग कंपटीशन देख रही होती है और उसे याद आता है कि कहीं सियोंजी उस कंपटीशन को देख ना ले। तब सियोंजी को मैसेज करती है कि क्या तुम कल फ्री हो, और यह देखकर सियोंजी काफी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन सियोंजी अपने घर से बाहर आता है, वो काफी खुश होता है, लेकिन इमसूल के सामने वो काफी रूडली बिहेव करता है और कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए? तो इमसूल कहती है मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहती हूँ। सियोंजी कहता है कि क्या? इमसूल कहती है कि हाँ, मना मत करना, मैंने ऑलरेडी टिकट बुक करवा लिया है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में वो देखते हैं कि टीवी पर स्विमिंग कंपटीशन चल रहा होता है। यह देख वो जैसे तैसे सियोंजी को अपने बातों में लगा लेती है, उसे वहाँ से ले आती है। फिर वो बस का वेट कर रही होती है और वहाँ पर भी स्क्रीन पर कंपटीशन चल रहा होता है। तो सियोंजी उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन इमसूल उसका फेस अपनी तरफ घुमा लेती है। सियोंजी कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? इमसूल कहती है देखो, मैं अपनी आंखें चारों तरफ रोल कर सकती हूँ। यह देखकर सियोंजी स्माइल करता है। फिर वो दोनों बस में बैठे होते हैं और बस में भी स्विमिंग कंपटीशन की कमेंट्री चलने लगती है। यह देखकर इमसूल और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सियोंजी को हेडफोन लगा देती है। फिर वो दोनों मूवी देखने के लिए बैठते हैं। तो सियोंजी कहता है तुम्हें मुझे कल ही बता देना चाहिए था कि तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहती हो। इमसूल कहती है अगर मैं तुम्हें बता देती तो मुझे मना कर देते। सियोंजी कहता है कि मैं मना नहीं करता क्योंकि मुझे खुद भी मूवी देखना पसंद है। लेकिन तभी वहाँ पर फायर अलार्म बजता है और सभी को बाहर आने के लिए कहा जाता है और बाहर सभी लोग स्विमिंग कंपटीशन ही देखने लगते हैं और सियोंजी भी देख लेता है और सभी लोग चीयर अप कर रहे होते हैं, साथ में सियोंजी भी, क्योंकि कोरियन स्विमर जीत जाता है और यह देखकर सियोंजी काफी खुश हो जाता है, साथ में काफी इमोशनल भी हो जाता है। फिर सियोंजी और इमसूल बात कर रहे होते हैं और वो इमसूल को कहता है मतलब कि तुम मेरे साथ यहाँ पर मूवी देखने के लिए इसलिए आई हो क्योंकि तुम ये नहीं चाहती थी कि मैं स्विमिंग कंपटीशन देख लूं। इमसूल कहती है कि हाँ। तो सियोंजी कहता है कि इस टाइम पूरी कंट्री स्विमिंग कंपटीशन को लेकर पागल हो रही है और तुम्हें क्या लगता है जो स्विमर चौहान जीता है मुझे उससे जेलस फील हो रहा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक अब मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैंने स्विमिंग स्टार्ट की थी, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर इमसूल स्माइल करती है। फिर इमसूल और सियोंजी घर जा रहे होते हैं। इमसूल उसे कहती है कि मुझे मूवी देखना बहुत पसंद था और एक टाइम था जब मैं मूवी डायरेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपनी हेल्दी लेग के साथ कॉलेज जाना चाहती हूँ और एंट्रेंस एग्जाम दूंगी। सियोंजी कहता है कि मैं भी कॉलेज में फिजिकल मेजर के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूँ। इमसूल कहती है अच्छा, तो तुम फिजिकल टीचर बनना चाहते हो? तो सियोंजी कहता है वैसे अभी मैंने सोचा नहीं है कि स्विमिंग छोड़ने के बाद मैं क्या कर पाऊंगा। इमसूल कहती है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम तो डॉक्टर, सीईओ, हर किसी के रोल में परफेक्ट लगते हो, और वो ऐसा फ्यूचर का सोचकर बोल रही होती है। सियोंजी कहता है तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुमने मुझे इन सभी गेटअप में देखा हो। उसके बात को इग्नोर करती है और कहती है अगर तुम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सियोंजी कहता है कि क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगी? इमसूल कहती है कि हाँ। और तभी रास्ते में इमसूल अपनी मॉम को किसी आदमी के साथ देख लेती है और उन्हें देखकर वो सियोंजी को अपने साथ छुपा लेती है। सियोंजी कुछ कहने लगता है, लेकिन इमसूल उसका मुंह बंद कर देती है। तभी उनके आगे जो गाड़ी होती है वो वहां से चली जाती है और बॉक्सन को लगता है कि शायद वहां पर कोई है, लेकिन जब वो देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और वो भी वहां से चले जाते हैं। फिर एक छोटा बच्चा आइसक्रीम खाते हुए सियोंजी के पास आता है और वो सियोंजी को कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सियोंजी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और हम देखते हैं कि वही इमसूल ऊपर पिलर पर लटकी हुई होती है ताकि उसकी मॉम उसे देख ना पाए, और वो सियोंजी को कह रही होती है कि क्या मेरी मॉम चली गई है? सियोंजी कहता है कि हाँ, और तभी इमसूल अपना पाँव सियोंजी के सर पर रख देती है। सियोंजी कहता है कि तुम क्या कर रही हो? इमसूल कहती है कि मैं क्या करूं,
मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वहीं नीचे सियोन जी की हालत काफी ज्यादा टाइट हो रही होती है। फिर हम घर पर ग्योन डियोक को देखते हैं। वो छोटी सी डिवाइस में स्विमिंग कंपटीशन देख रहा होता है और काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर सियोन जी आ जाता है। उसे देखकर वो अपने डिवाइस बंद करके पॉकेट में डाल लेता है। सियोन जी कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारे घर पर टीवी है तो आपको टीवी पर ही देखनी चाहिए। उसका डैड कहता है कि टीवी खराब हो गया है। सियोन जी कहता है कि झूठ मत बोलो और सियोन जी टीवी का वायर लगा देता है जिससे कि टीवी ऑन हो जाता है। और वो कहता है कि आपको मुझसे छुपकर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होगा और आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम ह्यूनजो को देखते हैं जो कि इमग्यून को उसकी शर्ट लौटाने के लिए आई हुई होती है। तो इमग्यून देखता है कि ह्यूनजो ने उसे नई शर्ट दी हुई होती है। यह देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो काफी अच्छी लड़की हो। और तभी वहाँ पर एक बाइक आती है जो कि ह्यूनजो से टकराने वाली होती है, लेकिन इमग्यून उसे बचा लेता है और इमग्यून को देखकर ह्यूनजो की धड़कन काफी तेज हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और खुद को कह रही होती है कि इमग्यून जैसे लड़के को देखकर मेरा दिल इतनी तेजी से कैसे धड़क सकता है। फिर हम सूर को देखते हैं जो कि अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी के लिए कैलेंडर को मार्क कर रही होती है। तभी वहाँ पर इमग्यून आता है और कहता है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, आपको वहाँ पर बुलाया है। इमसूल वहाँ पर जाती है और पुलिस वाले उसे उसका पर्स देते हैं और कहते हैं कि आपका पर्स तो मिल गया है लेकिन अभी तक हमें आपका फोन नहीं मिला है। फिर इमसूल उसी ब्रिज पर आती है, देखती है कि वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और इमसूल को वहाँ पर पता चलता है कि किसी ने वहाँ पर किसी को मारकर डेड बॉडी दबाई हुई होती है। फिर इमसूल वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे वहाँ पर किसी की चेन की आवाज सुनाई देती है और यह सुनकर उसे अपने फ्यूचर की सीन स्ट्राइक करने लगती है और इमसूल कहती है कि मुझे अपनी फ्यूचर की चीजें याद आ रही है और इमसूल कह रही होती है कि मुझे तो लगा था कि वो दिन मेरा एक्सीडेंट वाला दिन था। और हम देखते हैं कि जिसके पास वो की चेन होती है वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है और गाड़ी में वो इमसूल की फोटो देख रहा होता है। फिर इमसूल को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ मार्केट में आई हुई होती है। उसकी मॉम वहां पर कुछ एप्पल खरीदती है और एप्पल देखकर इमसूल को फ्यूचर का सीन याद आता है कि स्टेज पर उनके कुछ एप्पल गिर गए थे और उसकी मॉम ने उसे अपनी पीठ पर उठाया हुआ था। और वहीं इमसूल अपनी मॉम को कहती है कि क्या आप किसी को डेट कर रही हो। बॉक्सन कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। इमसूल कहती है कि अगर आपको कोई लड़का पसंद है तो आपको उसे डेट करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसे चुप करवा देती है। फिर हम एक शॉप पर इमग्यून और कुछ लोगों को देखते हैं जो कि टीवी पर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सियोनजे भी आता है और उन्हें चेयर अप करते हुए इमग्यून और सियोनजे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कोरिया की कैंडिडेट जीत जाती है। यह देखकर वो काफी खुश होते हैं। तो इमग्यून उसे देखकर कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने कि मेरी बहन को इतना ज्यादा ड्रिंक पिला दी थी और तुम उसे घर छोड़ने के लिए भी आए थे। और उसके बाद इमग्यून सियोनजे को पनिश कर रहा होता है, साथ ही अप डाउन भी करवा रहा होता है। तो सियोनजे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैंने इमसूल को ड्रिंक नहीं पिलाई थी, लेकिन इमग्यून उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा होता और इमग्यून उसे कह रहा होता है कि क्या तुम इमसूल की बॉयफ्रेंड हो। वो कहता है कि फिलहाल तो नहीं। तो इमग्यून कहता है फिर उसका बॉयफ्रेंड कौन है। सियोनजे कहता है उसका बॉयफ्रेंड कोई और है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। तो इमग्यून कहता है कहीं वो वही लड़का तो नहीं है जिसने कि हमारे घर में उस दिन आग भी बुझाई थी, वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मुझे वो काफी पसंद आया था। तो सियोनजे कह देता है कि तुम्हारी नजर तो बहुत ही ज्यादा खराब है। और तभी वहाँ पर इमसूल और उसकी मॉम आ जाती है। इमसूल इमग्यून को कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी मिलिट्री में यही सब कुछ सीख कर आए हो। और वो दोनों वहाँ पर बहस करने लगते हैं। तो उसकी मॉम को गुस्सा आता है और वो इमसूल और इमग्यून को दोनों को मारते हुए वहाँ से ले जाती है और कहती है आज तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी है और तुम यह सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जाते समय इमसूल सियोनजे को बाय कह रही होती है। फिर हम सियोनजे को घर पर देखते हैं जो कि टैसन की प्रोफाइल देख रहा होता है और कह रहा होता है कि हैंडसम बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं ही हैंडसम हूँ। और वो उसकी प्रोफाइल पिक को ओपन करना चाहता है लेकिन वो खुद को रोकता है कि सियोनजे तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो गलती से कर ही देता है। और तभी टैसन उसे स्टिकर भेजता है और साथ ही लिखा हुआ होता है कि तुम मेरे 1 लाख विजिटर बन चुके हो। यह सुनकर सियोनजे काफी एम्बैरेस फील करता है। वहीं हम टैसन को देखते हैं और उसे देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि यह तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और टैसन कह रहा होता है वैसे सियोनजे क्यूट तो है। फिर हम इनहुक और डोंग सियोक को देखते हैं जो कि एक होने वाली कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वहां पर टैसन नहीं आया होता है। तो इनहुक टैसन को कॉल करता है और यहाँ पर आने के लिए कहता है, लेकिन टैसन मना कर देता है। फिर इनहुक डोंग सियोक को टैसन के बिना ही प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वो गाना गाना स्टार्ट करता है लेकिन वो इतना ज्यादा बेसुरा गाता है कि उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम तो रहने ही दो। तो इनहुक सोचता है कि क्या मुझे सियोनजे को हमारा बैंड ज्वाइन करने के लिए कहना चाहिए।
फिर हम देखते हैं कि इमसूल और उसकी फैमिली उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी कर रहे होते हैं और इमसूल अपने डैड को कहती है कि मैं अपने आप को और सियोंजे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर इमसूल एक पुरानी साइकिल निकालती है। फिर इमसूल याद करती है कि वो और सियोंजे बात कर रहे होते हैं, तो उसने सियोंजे को बताया था कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं साइकिल चलाना सीखूं और उन्होंने मुझे सिखाई भी थी, लेकिन मैं सीख नहीं पाई। तो सियोंजे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम साइकिल चलाना अभी भी सीख सकती हो क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। इमसूल साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो काफी बार गिर रही होती है। वो फिर से गिरने लगती है, लेकिन वहां पर सियोंजे आकर उसे संभाल लेता है और सियोंजे उसे नीचे उतरने के लिए कहता है और पहले उसकी साइकिल सेट करता है और फिर उसे बैठने के लिए कहता है। इमसूल कहती है कि हाँ, अब ये काफी कंफर्टेबल है और वो सियोंजे को कहती है कि क्या तुम मुझे साइकिल चलाना सिखाओगे? तो सियोंजे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। उसके बाद वो इमसूल को साइकिल सिखाने लगता है, लेकिन इमसूल को बिल्कुल भी नहीं आ रही होती और वो काफी बार गिर रही होती है। यह देखकर सियोंजे को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कैसे करना है। तो इमसूल भी गुस्से में कहती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि किस तरह से किसी को कुछ सिखाना चाहिए, तो मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट देकर सिखाओगे तो क्या पता मैं सीख जाऊं। सियोंजे कहता है ठीक है, हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो फिर से गिर जाती है। तो सियोंजे हंसते हुए कहता है कि अब तो तुम गिरना डिजर्व करती हो। तो इमसूल कहती है मुझे तुमसे नहीं सीखना। तो सियोंजे कहता है कि अच्छा, फिर से प्रैक्टिस करो। तो इमसूल फिर से प्रैक्टिस करती है और सियोंजे उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो। यह सुनकर इमसूल भी काफी खुश हो जाती है। वो भी धीरे धीरे अच्छे से साइकिल चला रही होती है और सियोंजे को कहती है लेकिन तुम मेरी साइकिल मत छोड़ना। सियोंजे कहता है कि ठीक है, लेकिन सियोंजे उसकी साइकिल छोड़ देता है और उसके साथ साथ ही भाग रहा होता है और इमसूल को कहता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो और उसे देखकर इमसूल काफी खुश होती है और वो फिर से गिरने लगती है। तो सियोंजे उसे संभालता है। सियोंजे कहता है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इमसूल कहती है कि नहीं, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सियोंजे कहता है अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगी तो कल तुम चल भी नहीं पाओगी। इमसूल कहती है कि इसीलिए तो मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। फिर हम इमसूल को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी आती है और वो वहां पर अपने फ्यूचर एंड पास्ट को डिलीट करने की कोशिश कर रही होती है और वहां पर ह्योंजू भी होती है। वो अपना बुक खोलती है तो उसे उसमें इनह्यूक दिखाई देने लगता है। यह देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और अपने सर को डेस्क पर पटकने लगती है। तो इमसूल उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और तभी वहाँ पर टैसन आता है और इमसूल को कहता है कि हेलो गर्लफ्रेंड। वहीं हम सियोंजे को देखते हैं जो कि इनह्यूक के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ होता है और वहाँ पर एक टी शर्ट देखता है और वो उसमें टैसन को इमेजिन करने लगता है और इनह्यूक को कहता है कि मुझे यही चाहिए। तभी उसी मॉल में इमसूल, ह्योंजो और टैसन भी आता है। टैसन कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो। इमसूल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, बल्कि ह्योंजू चाहती थी कि मैं उसके साथ आऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और तभी इमसूल की नजर सियोंजे के ऊपर पड़ती है और वो सियोंजे को कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर कॉन्सर्ट देखने के लिए आए हो? सियोंजे कहता है कि हाँ और टैसन को देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और उन दोनों ने सेम टी शर्ट पहना होता है। तो टैसन उसे कहता है कि हम दोनों को देखकर लोगों को लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर वो सभी रेस्टोरेंट में आते हैं और टैसन सियोंजे को कहता है कि तुम्हें शर्ट उतार देनी चाहिए। सियोंजे कहता है कि मैं क्यों उतारूं, तुम उतार दो। फिर टैसन सभी के लिए ड्रिंक लेकर जाने लगता है, लेकिन सियोंजे उस ट्रे को खुद ही उठाता है। लेकिन बीच में ही टैसन 2 ग्लास उठाकर ह्योंजू और इमसूल को देता है और वो इमसूल की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। यह देखकर सियोंजे को काफी गुस्सा आता है। तो टैसन उससे कहता है कि मैंने कल जो तुम्हें गिफ्ट भेजा था तुम्हें वो पसंद आया ना, यानी कि वो स्टिकर की बात कर रहा होता है। तो सियोंजे कहता है कि मैंने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। फिर इमसूल अपनी ड्रिंक को सियोंजे की ड्रिंक के साथ एक्सचेंज करती है और कहती है कि तुम्हें ड्रिंक पसंद नहीं है और यह देखकर सियोंजे काफी खुश होता है। तभी टैसन देखता है कि इमसूल के होठों पर कुछ लगा हुआ होता है तो उसे खुद ही साफ करने लगता है। यह देखकर तो सियोंजे को काफी गुस्सा आता है, लेकिन इमसूल उसे पीछे कर देती है और खुद ही टिश्यू पेपर लेकर उसे साफ करती है। फिर हम देखते हैं कि टैसन अपनी टीम मेंबर डोंग स्योक का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर इनह्यूक आता है और कहता है कि डोंग स्योक ने कॉन्सर्ट में आने के लिए मना कर दिया है क्योंकि वो ममास बॉय है, उसकी मॉम को ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो अब हम क्या करें। और तभी उसे सियोंजे का ख्याल आता है और वो सियोंजे को कॉल करता है। फिर हम देखते हैं कि उनका कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है और स्टेज पर इक्लिप्स बैंड को बुलाया जाता है और तभी वहां पर गाना गाने के लिए सियोंजे आता है और सियोंजे को देखकर इमसूल काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसे गाना गाते हुए देखकर उसे फ्यूचर वाला सियोंजे याद आने लगता है और साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और सियोंजे
सियोंजी को देखकर सभी लोग उसे काफी चीयर अप भी कर रहे होते हैं और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सियोंजी बाहर इमसूल का वेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि कहाँ रह गई। और तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं और इमसूल सियोंजी को मिस्टर किम के साथ बात करते हुए देख लेती है और वो सियोंजी को उससे बात करने से रोकने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर टैसंग आकर उसे उठाता है और इमसूल देखती है कि अब सियोंजी और मिस्टर किम वहाँ पर नहीं होते। फिर सियोंजी घर आता है और देखता है कि इमसूल उसके घर के बाहर बैठी होती है और वो इमसूल को कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रही हो। तो इमसूल कहती है कि तुम कहाँ थे, क्या तुम मिस्टर किम से मिले थे, क्या उसने तुम्हें डेब्यू देने के लिए कहा। सियोंजी कहता है कि तुम्हें कैसे पता, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इन्यूक से मिलकर आया था। हाँ, मिस्टर किम ने मुझे मेरा नंबर मांगा था लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। यह सुनकर इमसूल रिलीफ फील करती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया। तो सियोंजी उसे गिफ्ट देता है जो कि मोबाइल फोन होता है और कहता है कि ये मुझे प्राइज में मिला है क्योंकि मैंने कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया था। यह देखकर इमसूल कहती है मतलब तुमने इस मोबाइल फोन की वजह से वहाँ पर गाना गाया। सियोंजी कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि बिना सेल फोन से तुम्हें काफी दिक्कत आ रही होगी। तो इमसूल गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। तो सियोंजी कहता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकता। इमसूल कहती है कि नहीं, तुम्हें फालतू चीजें के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आगे चलकर तुम्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा और तुम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेले रहने वाले हो। सियोंजी कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तो इमसूल कहती है कि लोगों की फिक्र करना बंद करो और अब तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद के लिए सेल्फिश बन जाओ। यह सुनकर सियोंजी को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि मतलब कि तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूं, या मुझे ऐसा करना चाहिए। इमसूल कहती है कि हाँ। तो सियोंजी गुस्से में चला जाता है और वहीं इमसूल भी घर जाकर उस सेल फोन को देख रही होती है और वहीं सियोंजी इमसूल की बातें याद कर रहा होता है कि उसने मुझे क्या क्या कहा। फिर सुबह इमसूल स्कूल जा रही होती है और उसने वही ईयरफोन लगाई हुई होती है जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है कि सियोंजी ने उसे क्या कहा था, जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है कि सियोंजी ने उसे कहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और सियोंजी इमसूल को देख लेता है और वो इमसूल की तरफ ही भाग कर आ रहा होता है और इमसूल भी वही रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और कह रही होती है कि मैं इतनी पागलों वाली बातें कैसे कर सकती हूँ। और तभी वो रोड क्रॉस करने लगती है लेकिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके सामने सियोंजी आ जाता है जो इमसूल को पैनिक होने से बचाता है। तो सियोंजी उससे कहता है कि कल तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, तो क्या तुम मेरे लिए टैसंग से ब्रेकअप कर सकती हो। यह सुनकर इमसूल काफी चौंक जाती है और तभी वो रिकॉर्डिंग भी सुन लेती है कि सियोंजी ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यह सुनकर इमसूल और ज्यादा चौंक जाती है और सियोंजी कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम टैसंग से ब्रेकअप कर लो, क्या तुम मेरे लिए यह कर सकती हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।